अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे कुछ भी करके शगुन को होटल जाने से रोकना होगा। अगर वो वहां गई तो मुझे गलत साबित करने के लिए कुछ ना कुछ सबूत जरूर जुटा लेगी। पर मैं यहाँ बैठे बैठे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कनिका कहाँ गई? इस घर में वही अकेली है जो मेरे जाल में फंसकर शगुन को बाहर जाने से रोक सकती है। हेलो मैडम, हमारी वेबसाइट से आपके टिकट्स बुक हुए हैं, तो मैं बस क्रॉस चेक करना चाहती थी कि आपको हमारी तरफ से कोई मेल आया है क्या? नहीं, हमने कोई फ्लाइट नहीं बुक की है, शायद गलत नंबर लग गया होगा आपसे। नहीं मैडम, आप ही के नंबर से रजिस्ट्रेशन था। शगुन जायसवाल आप ही बोल रही हो ना? नहीं, हाँ वो हमारी। ओके मैडम, हमने आपको टिकट्स मेल करवा दिया है। हैव अ सेफ फ्लाइट। थैंक यू। अब देखती हूँ मैं शगुन, तुम बाहर कैसे जाती हो। आज का नाश्ता तो तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन बहुत जल्द है ना हम लिट्टी चोखा बनवाएंगे तुम्हारे लिए, खा के खुश हो जाओगे। हाँ बनाओ, बहुत दिल करता है खाने का। इस घर में सब अपनी मर्जी के मालिक हो गए। घर गृहस्थी का तो कोई चिंता ही नहीं, कोई सोचता ही नहीं। क्या हुआ कनिका, क्यों इतनी आग बबूला हो रही हो? अम्मा जी, आपको पता था कि शगुन कहीं जा रही है? कहाँ जा रही है? अभी फोन आया था, उसने प्लेन टिकट बुक करवाए हैं, पता नहीं कहाँ जा रही है। ये लड़की भी ना अपनी मन मर्जी की करती है, और जब बोलने जाओ कुछ तो बातें बनाना शुरू हो जाता है इसका। अच्छा, है कहाँ शगुन? शगुन, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारी शगुन ऐसे बिन बड़ों को बताए कोई फैसले नहीं ले सकती है। ये तो उसके संस्कार ही नहीं है ना कि वो अपनों के खिलाफ जाए। शगुन, कहाँ गई? कहाँ है शगुन? सुनाई नहीं दे रहा क्या? जी बुआ। देखा आप लोगों ने? हाँ? मेरी कोई गलत फहमी नहीं थी। कहाँ जा रही हो तुम? अब बाहर वालों से पता चलेगा कि तुम कहाँ जा रही हो और कहाँ आ रही हो। तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता हमें बताने का? सॉरी बुआ, मैं बताने ही वाली थी पर मुझे मौका नहीं मिला। पर निकल आए तुम्हारे, तो एक काम क्यों नहीं करती? बोरिया बिस्तर तो बंधा हुआ है, तुम मायके क्यों नहीं चली जाती? देखा माँ जी आपने, बढ़ावा देने का नतीजा देखिए, आपकी बहू क्या कर रही है। बहुरिया, तुम कहाँ जा रही हो? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया कि तुमने हमें बताया तक नहीं? माफ कीजिए दादी, बस एक जरूरी काम है। मैं ये नहीं बता सकती कि मैं कहाँ जा रही हूँ। शगुन, इस बात को बेवजह बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी वक्त है, बता दो कहाँ जा रही हो, वरना बात बिगड़ गई ना तो अच्छा नहीं होगा। ये सब क्या चल रहा है?
हमारे तो समझ के परे है। दादी, मेरा भरोसा कीजिए, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ वो आप सबके लिए, मेरे परिवार के लिए कर रही हूँ। रहा तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन इस वक्त अगर तुम अकेली बाहर जाओगी तो चिंता तो होगी ना बेटा। मैं समझ सकती हूँ दादी, पर आप भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई ज़रूरी काम नहीं होता तो मैं अचानक से इसे घर से नहीं जाती। बातें बनाना बंद करो शगुन और बता दो कि कहाँ जा रही हो। दादी, मैं विश्वास कीजिए, मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वो काम बहुत ज़रूरी है और मैं अभी किसी को नहीं बता सकती कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझसे बात करो शगुन, अम्मा जी के प्यार का गलत फायदा मत उठाओ तुम। नहीं बुआ, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तुमने बेवकूफ समझा हुआ है? हाँ? एक बात ना कान खोल के सुनो, हमारे मना करने के बावजूद अगर तुमने इस दहलीज को नांगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम इस घर में वापस नहीं लौट सकती। बुआ जी, अगर भाभी कह रही है कि कुछ जरूरी काम होगा तो जाने दीजिए ना। तुमसे कितनी बार कहा ना, बड़ों के बीच में मत बोला करो। तुम्हारा काम करने का भूत उतर क्या या तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जो यहाँ खड़े होकर लोगों का साइड ले रही हो? दीदी, हम तो बस ये कह रहे थे कि अगर भाभी को जाना है तो कुछ ना कुछ जरूरी काम होगा ना। तुमसे किसी ने एडवाइस मांगी? आखिरी बार कह रही हूँ, बड़ों के बीच में इंटरफेयर मत क्या करो माही। आप लोग प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरा काम जैसे ही पूरा हो जाएगा मैं आप सबको बता दूंगी कि मैं कहाँ थी, पर प्लीज मुझे अभी जाने दीजिए। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया शगुन, इसके बाद भी अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, या फिर ये बता दो कि तुम कहाँ जा रही हो। नहीं बुआ, मैं नहीं बता सकती। जब तुम्हारे मुंह से सच ही नहीं निकल पा रहा है तो मैं तुम पे भरोसा कैसे कर लूं? मुझे समझ नहीं आ रहा ये बिना बताए तुम जाने की सोच भी कैसे सकती हो शगुन? मेरे यकीन कीजिए, मैं वापस आते ही आपको सब बता दूंगी, पर प्लीज अभी मुझे जाने दीजिए। कान खोल के सुन लो शगुन, तुम कहीं नहीं जाओगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। बुआ, मुझे जाना ही होगा। मैंने तो यहाँ के संस्कारों की बड़ी बड़ी कहानियां सुनी थी, लेकिन ये तो आपकी बेइज्जती करके चली गई ना। रुक जा शगुन, रुक जाओ। कनिका, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने मना किया उसके बावजूद तुम यहाँ से जा रही थी। अब देखती हूँ कि तुम कहाँ जाती हो और कैसे जाती हो। बुआ, ये क्या कर रही हैं आप? शगुन का तो प्लान मैंने फेल करवा दिया, पर अब मुझे पता करना होगा कि ये शुभ क्या करने की सोच रहा है। वो छोड़िए, वो तुम्हारे दिमाग को कैसे ठिकाना लगाना है वो मुझे पता है। वो क्या करे? वो प्लीज दरवाजा खोलिए। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया है, जो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी। वो प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वो दरवाजा खोलिए। आप लोग सब अपना अपना काम करो, इसे ऐसे ही बंद रहने दो जब तक इसके होश ठिकाने नहीं आ जाते। ये सब क्यों कर रही हो?
समझ के बाहर है। कान्हा, क्या चल रहा है इस घर में? मैं इस तरह के माहौल में और नहीं रहना चाहती। घर वापस जाते हैं हम लोग। टिकट्स का कुछ हुआ? एजेंट का फोन आया था, कल की सीट बुक हुई है। मैं बच गई। अब शगुन कितना भी चाहे तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप जितना झूठ बोलते जाएंगे उतने ही मेरी नजरों से गिरते जाएंगे आप। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यकीन मानो। बस कीजिए शुभ सर, बस कीजिए। झूठ बोलकर महान बनने से अच्छा है सच बोल के बुरे बन जाना। अरे योग। जीजा जी कैसे हो? बहुत थके हुए लग रहे हो। दिन भी अच्छा नहीं था और जॉब इंटरव्यू कुछ खास नहीं है। आप ये सब छोड़िए, आप ही बताइए, ताई से मिले आप? हाँ। मुझे पूरा विश्वास है आपने स्क्रीनशॉट दिखाया होगा और वो सब समझ गई होगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ योग। काजल ने उसकी आंखों पे काली पट्टी बांधी है। उसे मेरी कोई बात समझ में नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही योग। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे मेरी कोई बात ही नहीं सुन रही। आप रुकिए, मैं उससे बात करता हूँ। नहीं योग, रहने दो। जिस रिश्ते में भरोसा ना होना, उसके बचने की उम्मीद बहुत कम होती। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूं। मैंने आप सब लोगों को परेशान करके रखा है। नहीं जीजा जी, ऐसा नहीं है। आई प्रॉमिस कि मैं कुछ दिनों में अपना रहने का इंतजाम कर लूंगा। आप ये क्यों कह रहे हैं जीजा जी? ये घर भी आप ही का है। युग, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मैं हमेशा के लिए यहाँ पड़ा नहीं रह सकता। दादी, ये लीजिए, जूस पी लीजिए। हमें नहीं पीना माही बेटा। हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। आप इतना ज्यादा मत सोचिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ऐसे ना सोचे बेटा, हमारा घर टूटने की कगार पर है। हर दिवाली में सब परिवार खुशियां मनाई जाती है और हमारी यहाँ मानो रिश्तों में से रौनक ही उड़ गई है। दादी, ऐसी बात नहीं है। हमारी नानी कहती थी कि ऐसी परिस्थितियों में ना धीरज से काम लेना चाहिए, तो सारे काम सही होते हैं। और अगर आपको सच में लगता है कि हमारे घर को किसी की नजर लगी है, तो हम पंडित जी को बुलाकर पूजा भी तो रख सकते हैं ना। हाँ देखिएगा दादी, भगवान राम के आने से पहले ना हमारे घर की खुशियां वापस आ जाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, क्यों फोन बार बार काट रही हो? बात कर लो। दादी, आपसे बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है। दादी, अब ज्यादा मत सोचिए और जूस पी लीजिएगा। हम चलते हैं। ये क्या हरकत है? आप इस तरह से घर में क्या कर रहे हैं? माही, तो मैं क्या करता? तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी, तुमने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। क्या बात करनी है आपको मुझसे? मुझे कुछ बातें क्लियर करनी है तुमसे। हमारे बीच उसी दिन सब कुछ क्लियर हो गया था। माही, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ नहीं आता। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। नव्या दीदी हमारी बहन है। वो तुम्हारी बहन जरूर है, पर सब कुछ जानते हुए मुझसे उसका रिश्ता मत जोड़ो। देखिए, हम आपसे विनती करते हैं, इससे पहले कि आपको कोई यहाँ देख ले, आपको यहाँ से जाना चाहिए। माही, मुझे तुमसे बात करनी है और जब तक तुमसे बात नहीं करूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। प्लीज जाइए आप यहाँ से। माही, बात समझने की कोशिश करो। ये मेरी गलती नहीं है।
मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं और मैं भी ये जानता हूं कि तुम मुझे पसंद करती हो। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। झूठ है ये। हमारे दिल में आपके लिए ना कोई फीलिंग्स थी और ना भी है। हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। झूठ बोल रही हो तुम। फिर मुझे तुम्हारी बातों से ऐसा महसूस क्यों होता है? देखो माई, तुम बच्ची नहीं हो। कहीं ना कहीं तुम्हें भी पता है कि हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ है, और ये सच सिर्फ इसलिए बदल नहीं सकता कि तुम नव्या की बहन हो। मेरी बात सुनो। पूरे घर के सामने सब कुछ साफ साफ सामने आ चुका है और मुझे किसी का डर नहीं है ये कहने में। मैं तुमसे प्यार करता हूं। फिर चाहे तुम ये मानो या ना मानो, सच बदलेगा नहीं। हमने कहा ना, हम चाहिए यहां से। आप समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल चला जाऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं माही, जो तुम बोलोगी वो करूंगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम भी यही चाहती हो कि हम दोनों कभी साथ ना रहें? हाँ। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं तुम्हें मेरी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। सीधापन सिर्फ एक दिखावा था। गरबे वाले दिन उस कमरे में युग के साथ तुम थी जो उसके साथ मजे कर रही थी। नहीं दीदी। सच सच बोलो माही, जिस रात तुम घर से गायब थी उस रात तुम युग के साथ थी ना? आप गलत सोच रही हैं दीदी। कितनी बेशरम हो यार तुम। दीदी 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 करते करते दीदी का ही घर तोड़ दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई ना माही? नव्या, हाथ मत उठाना। तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो। इसमें माही की कोई भी गलती नहीं है। दीदी, हमने कुछ नहीं किया। कितनी बेशरम हो ना तुम। मेरी सौतन बन गई और मुझसे कहती हो मैंने कुछ नहीं किया। माही, ये सब क्या है? दादी, दादी हमारा यकीन कीजिए, हमें कुछ भी नहीं पता था इनके रिश्ते के बारे में। हम झूठ मत बोलो, तुम बहुत बड़ी धोखेबाज निकली तुम। अरे पूरे शहर में यही लड़का मिला था आशिकी लड़ाई के लिए। तुमने साबित कर दिया तुम बिल्कुल अपनी माँ की जैसी। आप लोग माही को दोषी क्यों ठहरा रहे हो? जब आप लोग जानते हैं कि नव्या और मेरे बीच में रिश्ता सब खत्म हो चुका है, उसके बाद आप ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? भाइयों, मुझसे बदला लेने के लिए तुम इतना गिर गए कि तुमने मेरी बहन से अफेयर कर लिया। और तुम माही, तुम्हें पूरी दुनिया में कोई और लड़का नहीं मिला मेरा पति छोड़कर। दादी, आप कहती थी ना माही बहुत अच्छी है, ये बहुत प्यारी लड़की है। देखिए
देखिए कितनी अच्छी लड़की है ये, एक शादीशुदा आदमी के साथ रंगरलियां मना रही है। चुप हो जाओ। माही ने किसी को धोखा नहीं दिया, जो वो कह रही है सही कह रही है। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मान लेती हूँ, मैं ये भी मान लेती हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की है, मैंने बहुत गलतियाँ की है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे अब भी उतना ही प्यार करते हो। नव्या होश में आओ। मैंने तुमसे कहा ना, मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ माही के लिए धड़कता है। उसमें तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। झूठ मत बोलो यो, ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती हो। मैं उसका हूं, चाहे वो मुझसे प्यार करे या ना करे। नहीं यो तुम इसके बहकावे में मत आओ। ऐसी लड़कियां ना अच्छी लड़कों को फंसाती है। मुझे पता है तुम मुझसे अब भी बहुत प्यार करते हो। एक बार बोल दो ना, पहले कैसे बोलते थे ना वैसे एक बार बोल दो यो, तो पहले की तरह। हटो यहाँ से। मैं माही से प्यार करता हूँ। नव्या तुम क्या कर रही हो? इस लड़के के लिए तुम अपने आप को दांव पे लगा रही हो, क्यों? इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है ना। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। नव्या! तुम्हारी फितरत ही यही है और तुम यही कर सकती हो। तुम क्या कहना चाहते हो युग? मतलब क्या है तुम्हारा? यही कि इसने होटल में चोरी करके मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया था।